दोस्तों आपके ही अपने YouTube चैनल पब्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोशिका के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है पहला, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव के शरीर में सबसे पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था। यानी कह रहा है कि कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका सबसे पहले जो है कोशिका शब्द का इस्तेमाल जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तीसरा कह रहे कि कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान द्वारा किया गया था। किसका? कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पौधे की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो पौधे की कोशिकाओं में क्या उपस्थित होते हैं? आप लोग जवाब देंगे। तो पौधे की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट दोनों उपस्थित रहता है। इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा यानी ए तथा बी दोनों होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। कह रहे कि कोशिका का ऊर्जा गृह है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऑप्शन बी नंबर में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि छठा, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? यानी आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि इनमें से किस कोशिकाओं के चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होती है? बतलाइए आप लोग। कह रहा कि इनमें से किस कोशिकाओं के चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं होती है? तो बतलाइए। तो लाइसोसोम के अंतर जो है, इनके अंदर जो है दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि कोशिका के भीतर श्वसन होता है, कहाँ होता है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या गोल्गी अपरेटस में? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो है क्या होता है? श्वसन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लाइसोसोम थैली में जमा होता है। तो लाइसोसोम के थैली में क्या जमा होते हैं? तो लाइसोसोम के थैली में जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जमा होते हैं। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि पादप कोशिका में रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। यानी पादप कोशिका में रिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? चलिए, इसका हो जाएगा टोनोप्लास्ट। क्या क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि सेंट्रियल का संबंध है। तो सेंट्रियल का शब्द संबंध किससे है? यानी श्वसन से, कोशिका विभाजन से, डीएनए सिंथेसिस से, आरएनए के निर्माण से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, कोशिका विभाजन से। ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंट्रियल शब्द का संबंध किससे है? कोशिका विभाजन से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? अस्पष्ट केंद्रक या अस्पष्ट केंद्रक या केंद्रक अनुपस्थित होते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अस्पष्ट केंद्रक, यानी इसमें अस्पष्ट केंद्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रहे कि जंतु तथा पादप कोशिकाओं में मुख्य अंतर है। तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं में क्या अंतर है? पोषण, वृद्धि, मूवमेंट, श्वसन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि नेक्स्ट प्रश्न, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत क्या आते हैं? तो दोस्तों, प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया के अंतर्गत जीव द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के साथ संकुचित हो जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन सही नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहे कि प्लाज्मोलाइसिस का कारण है
क्या है प्लाज्मोलाइसिस का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे एक्सोआसोमिसस, जो कि ऑप्शन नंबर ए नंबर में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। करके मूल रोम द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है, किस विधि द्वारा होता है? तो ऑस्मोसिस द्वारा होता है। किस के द्वारा? मूल रोम द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण ऑस्मोसिस विधि द्वारा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। करेक्ट, कोशिकाओं के बाहर उपस्थित घोल की सांद्रता तो क्या होती है? कोशिकाओं के बाहर उपस्थित घोल की सांद्रता अधिक होने पर यह घोल कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह घोल जो हाइपरटोनिक कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टी उपस्थित होते हैं। तो क्रिस्टी जो है किस में उपस्थित होते हैं? क्रिस्टी उपस्थित होते हैं, क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह कि पादप कोशिका के रिक्तिका में पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं। तो पादप कोशिका के रिक्तिका में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहेंगे? का साइटोप्लाज्म, कोशिका रस, कोशिका द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका रस कहेंगे। क्या? कोशिका रस। पादप कोशिकाओं में के रिक्त में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहेंगे? कोशिका रस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राइबोसोम के राइबोसोम के क्या कार्य हैं? राइबोसोम के कार्य क्या हैं? तो इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका? राइबोसोम का कार्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कि पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के द्वारा, सेल्यूलोज द्वारा, लाइकोप्रोटीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिकाओं में पाए जाने कोशिका भित्ति का निर्माण जो है सेल्यूलोज द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेल्यूलोज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोशिका द्रव में पाए जाने वाले केंद्र के चारों ओर उपस्थित होते हैं। 22 का क्या हो जाएगा? यानी केंद्रक झिल्ली या छिद्रयुक्त झिल्ली या दोनों। तो इसमें उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, केंद्रक झिल्ली और छिद्रयुक्त झिल्ली। किसमें? कोशिका द्रव में पाए जाने वाले केंद्र के चारों उपस्थित होते हैं। क्या? केंद्रक झिल्ली और छिद्रयुक्त झिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 23वां प्रश्न है। तो 23वां प्रश्न है जीवाणुओं की कोशिका होती है। तो जीवाणुओं की कोशिका क्या होती है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दोनों, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे। 24 नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होते हैं? तो सी यानी राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न वायरस को रखा गया है। तो वायरस को किस में रखा गया है? तो वायरस को सजीव या सजीव होगा, सजीव, ठीक है, सुधार लेंगे, सजीव एवं निर्जीव के बीच होते हैं। ठीक है, वायरस को रखा गया सजीव